आज की हमारी वीडियो है कि प्लास्टिक के कंटेनर को गमला किस तरीके से बनाते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर मैं मिट्टी को किस तरह डालता हूँ। तो मिट्टी डालने का बेहतरीन तरीका, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर हमने सब्जियाँ कैसे लगानी है और मिट्टी कैसे डालनी है, और जब वो मिट्टी डाल लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं, पौधे फिर ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी ड्राई नहीं होती। मिट्टी ड्राई क्यों नहीं होती, वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जी, सबसे पहले प्लास्टिक कंटेनर आपने ले लेना है। प्लास्टिक कंटेनर 20 इंच का होता है। इसके अंदर वो पेंट और डिस्टेंपर वगैरह आता है। तो ये आपको अगर वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ब्लैक कलर की निस्बत। जो ब्लैक कलर का होता है वो गर्मियों में जाके प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है मिट्टी के अंदर, और जो अंदर आपकी फीडर रूट होती हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। अगर आप वाइट कलर का कंटेनर इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि रोशनी इतनी ज़्यादा ये नहीं लेता, मतलब इतनी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें आपके पौधे अच्छा सरवाइव करते हैं। मिट्टी के गमले की निस्बत छत के ऊपर अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो ये ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। मिट्टी का गमला ऑलरेडी एक वज़नी होता है, ऊपर से हमने उसके अंदर मिट्टी डालनी होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वज़न बन जाता है। तो छत के ऊपर आप इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब प्लास्टिक कंटेनर तो हमने ले आए, क्या करें अब हमने करना ये है कि इसके नीचे ड्रेनेज होल करने हैं। इसके पेंदे में ड्रेनेज होल करके किसी भी ड्रिल मशीन के साथ या स्क्रू ड्राइवर को आग के ऊपर गर्म करके उसके साथ आप नीचे सुराख कर देंगे। जो सुराख होंगे वो 6, 7, 8 कर दें सुराख, और फिर उनको ऊपर से किसी कंकर वगैरह से आपने कवर कर देना है। कंकर इस वजह से रखते हैं कि जब हमने मिट्टी डालनी होती है तो जब पानी हमारा इजाफी होता है तो वो कंकरों से नीचे होता हुआ इजाफी पानी कंटेनर से बाहर चला जाता है। अगर आप कंकर नहीं रखेंगे तो वो जो मिट्टी है वो ब्लॉकेज लगा देगी। जो आपने ड्रेनेज होल रखे होंगे उसमें से अगर पानी बाहर निकलेगा भी तो वो मिट्टी को साथ ले के निकलता रहेगा। तो इस वजह से कंकर रखना लाजमी है। तो ये ऑलरेडी नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ था कंटेनर, तो ये मुझे टूटे होने की वजह से 60 रुपीज़ में एक कबाड़िए की शॉप से मिल गया। तो ये इस तरह मैंने इकट्ठे किए हुए हैं कंटेनर। अगर आप भी कंटेनर इस तरह इकट्ठे कर सकते हैं कबाड़िए की शॉप से, या पेंट वालों से आप ले सकते हैं, जो डिस्टेंपर वगैरह करते हैं उनसे आप ले सकते हैं। ये कंटेनर जो अच्छी हालत में वाइट कलर का कंटेनर है, ये 150 से लेके 250 तक इसके दरमियान मिलता है। देखिए मैंने कंकर रख के नीचे से टूटा हुआ था उसको कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगा इसके अंदर। ये देखें, ये मैंने डाल दी कंकरों के ऊपर मिट्टी। ये लेनी थोड़ी सी मिट्टी की इस तरह से आपने लेयर लगा लेनी है। लेयर लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये जो मेरे गार्डन के अंदर जितना भी घास फूस है इसको मैं कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ। ये देखें, ग्रीन वाला घास फूस जल्दी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये मेरी प्योर ऑर्गेनिक मिट्टी खुद ब खुद बनती रहती है। जब एक सीज़न का पौधा इसके ऊपर ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे सीज़न में जब मिट्टी को पलटूंगा, रिफ़्रेश करूंगा, तो ये जो जितना भी मैंने घास फूस इसके अंदर डाला है, पत्ते डाले, ये सारे बर्न हो चुके होंगे, सारे मिट्टी बन चुके होंगे। तो वो जो नीचे वाली मिट्टी है फुल ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये तरीकाकार आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट जो आपके पास हरा वाला जितना भी किचन वेस्ट वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर आपने ड्राई वेस्ट भी डालना है, मतलब ब्राउन वेस्ट, सोर्स ऑफ कार्बन होता है, तो उसको डालिएगा। जो ग्रीन वाला होता है ये नाइट्रोजन रिच होता है, तो इसको भी आपने लाजमी डालना है। आप 50-50 की रेशो रख सकते हैं। मैंने 50-50 की रेशो रख के मिक्स करके इनको अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की दोबारा से लेयर लगा दूँगा। मेरे जितने भी कंटेनर हैं सब के अंदर इस तरीके से मैं मिट्टी डालता हूँ। इससे होता क्या है कि एक गार्डन की सफाई भी बन जाती है, मतलब जो इतना घास वगैरह वो मैंने कहाँ फेंकना वो मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं इसी तरह उनकी खाद वगैरह बना लेता हूँ। ये देखें जी, थोड़ी सी ऊपर आपने मिट्टी डाल दी है। ये देखें, अब मैंने क्या करना है, इसको ये अपने रंबे की मदद से इसको अच्छी तरह ये काट दूंगा जो नीचे मैंने वेस्ट डाला हुआ था। ये देखें, जैसे इसको मैंने काटना शुरू किया है तो वो मिट्टी मेरी आस्ता सा नीचे जाना शुरू हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे पीसेस में कट जाएगा
तो मट्टी को जगह भी मिल जाएगी नीचे जाने की, और उसके अंदर जो एयर वगैरह बनी होगी वो भी बाहर निकल जाएगी। ये लें जी, देखें मैंने जब इसको डाला था तो हमारा कंटेनर फुल भर गया था घास से। अब देखें कहाँ गया सारा घास, वो सारा नीचे चला गया, ऊपर से मैंने काट दिया, वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है नीचे। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर मैं मट्टी की और लगाऊंगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर मट्टी की लेयर लगा ली है। अब इसके बाद कौन सा स्टेप करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। को मैं इसी रंबे की मदद से, ये देखें, इसको ऊपर से ये मारूंगा। ये इससे क्या होगा, जितनी भी इसके अंदर एयर बनी है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी और मट्टी इसके अंदर और ज़्यादा डलेगी। लेकिन इसके बाद भी एक ज़बरदस्त सा स्टेप है, जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, उसको करना भी बहुत ज़रूरी है। उसी की वजह से तो आपके पौधों के ऊपर रोकट लग जाते हैं। अब वो वाला स्टेप मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये देखें, मट्टी को मैंने इसके अंदर से एयर वगैरह निकाल ली थी, अब वो वाला स्टेप इस्तेमाल करना है यहाँ पे। मतलब पौना के करीब हमारा कंटेनर भर चुका है मट्टी से। अब क्या डालना है इसके ऊपर, ये देखें जी, जो उसके ऊपर हमने लास्ट वाला स्टेप करना था मेरे पास है यहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट। तो इस वर्मिंग कंपोस्ट को मैं निकालूंगा। ये पूरे तोड़े के तोड़ा मैं परचेज़ करता हूँ फ़रूक भाई से, फैसलाबाद से। अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो वर्मिंग कंपोस्ट ले सकते हैं। बेस्ट वर्मिंग कंपोस्ट है इनकी, बगैर मट्टी मिक्स किए हुए बेहतरीन वर्मिंग कंपोस्ट आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगर इस तरह आप बैग भी लेना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। नंबर उनका ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, प्राइस पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं। इस तरह एक सीज़न के अंदर मेरे 2 से 3 बैग इस तरह के बड़े तोड़े 50 kg वाले लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप भी ये वाली वर्मिंग कंपोस्ट ले लेंगे तो सारी टेंशनों से आपकी जान छूट जाएगी। नहीं जी, ये वर्मिंग कंपोस्ट आ गई है। अब इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगा। ये डाल दी मैंने, ये देखें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वर्मिंग कंपोस्ट को डालकर ऊपर फिर छोटी सी मट्टी की लेयर लगाने लगा हूँ। ले जी, ये देखें, ऑलरेडी मैंने एक इस तरह का भरा हुआ था और ये दूसरा आपके सामने भर के आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप अपने प्लास्टिक के कंटेनर की मट्टी को तैयार करेंगे और भरेंगे और इस तरह आप इसके अंदर पौधे लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।